जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले सत्संग आप तक पहुंच सकें। जय गुरु जी का हर पल शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि सत्संग सुनने और सुनाने वाले दोनों का ही कल्याण होता है, इसलिए सत्संग को ध्यान से सुनिए। न जाने इसमें कौन से सवाल का जवाब आपको मिल जाए। संगत जी, गुरु जी की कृपा जिस पर हो वहाँ आशा का दीप हमेशा जलता रहता है, हमेशा वहाँ खुशियाँ ही जन्म लेती हैं। तो आइए आज एक ऐसा ही सत्संग हम सुनेंगे जो गुरु जी की ही एक संगत है, एक भक्त है। यद्यपि हमारे विवाह को कुछ समय हो चला था, हमारी कोई संतान नहीं थी। मेरे पति अपनी चिकित्सा अवश्य करवा रहे थे, पर हमें प्रथम प्रगति जनवरी 1994 में गुरुजी से मिलने के उपरांत ही दृष्टिगोचर हुई। मेरे पति की अवस्था में 20% का अंतर आया। कुछ अंतराल के पश्चात गुरुजी ने हमें संतान होने का आशीर्वाद दिया, पर साथ में यह भी कहा कि मेरे गर्भाशय की नलियों में समस्या उत्पन्न होगी। परीक्षण करवाने पर सब परिणाम सामान्य आए। अगले वर्ष मैं गर्भवती हो गई। गुरुजी के कथन के संदर्भ में मैंने चिकित्सकों से निवेदन किया और सब परीक्षण करवाए, पर अधवनी विशेषज्ञ ने गर्भाशय में कोई असामान्यता नहीं देखी। कुछ दिन उपरांत उन्होंने पाया कि बच्चे के विकास की गति अति धीमी है और डीएनसी का परामर्श दिया। इसके 10 दिन बाद मेरे पेट में अत्यधिक दर्द होने के कारण मुझे अपनी डॉक्टर के पास ले जाया गया, तो परीक्षण में पता चला कि भ्रूण नली में बढ़ रहा था और एक नली भी फट चुकी थी और दूसरी में छेद हो गया था। फिर गुरुजी की कृपा से सन 2000 में मैं पुनः गर्भवती हुई। विवाह के 6 वर्ष बाद और एक सुंदर बच्ची को जन्म दिया। मेरी पीड़ा प्रातः 5 बजे आरंभ हुई और दोपहर तक पूर्व पीड़ा में होने पर भी बच्ची सीधी नहीं हुई। शल्य क्रिया करवाने की परिस्थिति भी उत्पन्न हो गई थी। यह भी पता लगा कि गर्भनाल शिशु के गले में फंसा हुआ था। गुरुजी से प्रश्न करने पर उन्होंने प्रतीक्षा करने को कहा। रात्रि 9 बजे शिशु ने पलटी ली और मुझे सामान्य प्रसव हुआ। गुरुजी की कृपा से सब अच्छा हो गया। यह चमत्कार केवल गुरुजी ही कर सकते थे और इसके लिए मैं उनकी हार्दिक आभारी रहूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक ऐसा ही सत्संग और है, और वो भी गुरुजी की संगत है। एक भक्त हैं कि कैसे गुरुजी की कृपा से उनका बसा बसाया घर बच पाया, कैसे गुरुजी उनके विवाह के रक्षक बने। हम सत्संग में सुनेंगे कि कैसे उन्हें गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली। सत्संग को ध्यान से सुनिए संगत जी। मैं गुरुजी को जितना भी धन्यवाद दूं वह कम है। हम गुरुजी के पास अपने व्यापार संबंधी समस्या लेकर पहुंचे थे और उन्होंने हमें तुरंत अपनी शरण प्रदान की, परंतु अभी उससे भी बड़ी परीक्षा शेष थी। मेरे विवाह को 35 वर्ष बीत चुके थे। हमारे एक पुत्र और एक कन्या है। दोनों विवाहित हैं और एक पोती भी है। कहते हैं कि किसी को भी जीवन में सब सुख प्राप्त नहीं होते। मेरे पति की आदतों में अभी बहुत सुधार संभव था। वह जीवन को आनंद पूर्वक जीना चाहकर भी परिवार के किसी भी उत्तरदायित्व को लेने के लिए तैयार नहीं थे और वह मद्यपान करते थे और मुझे भय लगता था वह आक्रामक और अत्याचारी हो जाते थे। गुरुजी की दया से मेरे बच्चे सदा मेरा आधार रहे हैं। मैं गुरुजी के पास आकर उनसे अपनी पुत्री के लिए संतान की कामना करती थी, अपितु गुरुजी पहले से ही मेरे परिवार का वातावरण स्वच्छ करना चाह रहे थे। संतान सुख देना तो उनके लिए कोई बड़ी समस्या नहीं थी। एक दिन मैं गुरुजी के दर्शन के बाद घर पहुंची तो मेरे पति वहां नहीं थे। मुझे कोई चिंता नहीं हुई क्योंकि वह गोल्फ खेलते थे और सप्ताह में 4 दिन देर से आते थे। 62 वर्ष की आयु में भी वह अपने मित्रों के साथ मद्यपान करके भोजन करने की आदत थी। मैंने क्रोध और प्रेम दोनों के ही मार्ग अपनाकर देख लिए, पर कभी कोई सफलता हाथ नहीं लगी। मैं कभी उनका विरोध नहीं कर सकी क्योंकि फिर वे अपना हाथ उठाने लगते थे। मुझे अत्यंत भय लगता था। अक्सर रात को उनके घर में प्रवेश करते समय किसी भी हंगामे की आशंका से मैं सोने का बहाना करती थी। उस रात
मैंने अपने सिरहाने की बत्ती बंद करी ही होगी कि मुझे गुरुजी की आवाज़ का आभास हुआ। जैसे उन्होंने कहा कि मालूम करो तुम्हारे पति कहाँ हैं। मैंने बत्ती पुनः जलाकर उनसे अपने मोबाइल पर संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया। गुरुजी की दया से उनका मोबाइल काम कर रहा था और मैंने उनको एक स्त्री से बात करते हुए सुना। मेरे पति एक और स्त्री के साथ थे। ऐसा लगा कि वह उनकी प्रेमिका थी। मैं स्तब्ध रह गई। मुझे पता था कि जब वह युवा थे तो लड़कियों के साथ घूमा करते थे। जब भी मैंने आशंका जताई तो उन्होंने कहा कि एड्स के कारण वह ऐसा करने की सोच भी नहीं सकते। चूँकि मेरे पति अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखते थे और आत्मविश्वास के साथ बोलते थे कि मुझे उन पर कभी शक नहीं हुआ। अतः इस प्रेम संबंध से मुझे बहुत आघात पहुंचा। मैंने अपनी बुद्धि पर नियंत्रण रखते हुए अपनी पुत्र वधू को भी फ़ोन पर हो रही बात सुनवाई। मुझे पता था कि इसमें प्रमाण की आवश्यकता होगी, अन्यथा वह मुझ पर अत्याचार करेंगे। मेरा बेटा उस समय दिल्ली से बाहर था। गुरुजी, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि उस दिन उनके वापस आने पर मैंने उनको मारा और घर से निकाल दिया। वह नशे में इतने धुत थे कि उन्हें पता ही नहीं लगा कि क्या हो रहा है। उन्हें 10 दिन तक घर से बाहर रखा गया। बीच बीच में वह आकर क्षमा मांगते रहे। उनमें अभूतपूर्व अहंकार रहा था और कभी शर्मिंदगी भी प्रकट नहीं करते थे। इस घटना के 2 माह उपरांत उनमें परिवर्तन दिखाई दिया। मुझे 35 वर्ष तक कष्ट देने के बाद वह भले इंसान हो गए। आज वह मुझसे, अपने बच्चों से, पोती से अति प्रेम करते हैं। यदि आजकल वह कभी नशा भी करते हैं तो बहुत रोकर क्षमा याचना करते हुए कहते हैं कि वह अच्छे इंसान हैं और उन्होंने मुझे बहुत कष्ट दिए हैं। गुरुजी की कृपा से मैं सब कुछ भूल गई हूँ और अब हमारे बीच सब कुछ ठीक हो गया है। मेरे पति और मेरा प्रेम नवविवाहित दंपति सा है। गुरुजी उन सब कष्ट सहने वाली महिलाओं को अपनी कृपा से धन्य करें। मैं सबसे गुरुजी के चरणों में आने का निवेदन करती हूँ। वह साक्षात भगवान हैं। मैं उनसे अथाह प्रेम करती हूँ। और इसी के साथ मैं सत्संग को विराम देती हूँ संगत जी, और गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी सबका कल्याण करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का हर पल शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी।